बदहुद का कथा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हो गया मैं ठाकुर जी कई मुष्टिका में ऐसे लोगों को ठीक ठाक करते रहते हैं। और दिग्विजयनी मुष्टिका से जब प्रहार करते हैं ठाकुर जी तो कठोर कंस की छाती विदीर्ण हो जाती है। और ठाकुर जी की वो मुष्टिका जितने मुलायम हैं उतने कठोर भी हैं ठाकुर जी। और कछु बचे तो मूसल दाऊ जी वारो, मुष्टिका से कम न बने तो फिर मूसर दे देंगे वहीं पर दाऊ जी, गोविंदाय नमो नमः है जाए वो महाराज। तो बहुत ज़्यादा वध इत्यादि में नहीं फंसना चाहिए। हम प्रेम के पथिक हैं और हम चाहते हैं कि कैसे भी ठाकुर जी से प्रेम हो जाए हम लोगों का। है तो और बढ़ जाए, कम है तो और ज़्यादा हो जाए, संसार में है तो संसार बनाने वाले से हो जाए। बस यही कथा का मूल, किसी भी कथा का, और भागवत तो श्रेष्ठ है, मूल यही है। एन केन प्रकारेण ठाकुर के चरणों में प्रीति हो जाए। महाराज जी प्रीति होवे ते कहा होएगो, मतलब प्रीति होवे ते आपके जीवन को जितने भी दुख हैं, ताप हैं, प्रहलाद की तरह रहेंगे तो, पर समझ में नहीं आएगा महाराज। आग में बिठा देगा तब भी लगेगा कि दोनों तरफ एसी लगा हुआ है। वो आग जो लगाएगा ना वो जल जाएगी होलिका, पर आप आनंद से निकल जाओगे ठाकुर जी का नाम लेते हुए। होगा यही, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने से यही होगा। मतलब हमको तो हमारा दुख है, आप ठाकुर ठाकुर रट रहे हो। ठाकुर जी के अभाव के कारण ही दुख है। ठाकुर जी के प्रेम के संबंध को तोड़कर, स्नेह के संबंध को तोड़कर गऊ के आहार को कुकुर को खिला रहे हो। अब कहा बोलूं, गऊ के आहार, गऊ का आहार गऊ का आहार है, तो गऊ आहार गोपाल से जो प्रेम होना चाहिए वह प्रेम जगत की ओर लगा रहे हैं। और जगत के लोगों से वफा की उम्मीद नहीं रखनी। वफा की उम्मीद मत रखो। ठाकुर जी अगर हैं तो सबको वफादार बना सकते, क्योंकि सबके हृदय में वही विराजित हैं। गीता के अनुसार वो कहते हैं प्रेरणा मैं ही बनता हूं, तो फिर प्रेरणा बन जाएंगे। गोस्वामी जी कहते ही हैं करल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ठाकुर जी अगर अनुकूल हैं, अब ठाकुर जी अनुकूल हैं ये कहना भी ठाकुर जी को गलत बोलना है। ठाकुर जी तो सदा अनुकूल हैं, हम पीठ दिए हुए, हम प्रतिकूल हैं। इसलिए ये कहना कि ठाकुर जी अनुकूल हैं, कहो ये कि हम जिस दिन ठाकुर जी के अनुकूल हो जाएंगे, राम जी कहते हैं जीव जिस दिन मेरे सन्मुख आ जाएगा उसके करोड़ों अपराध का विनाश करके, क्षमा करके उसको मैं दिव्य आनंद का जीवन प्रदान कर दूंगा। तो सन्मुख हमें होना है। ठाकुर जी तो हैं ही, हम सन्मुख हो जाएं उनके। और ये श्रीमद् भागवत की कथा, राम की कथा, हनुमान चालीसा, ये जितनी भी कथाएं हैं, सत्संग हैं, संत हैं, गुरु हैं, ये सब केवल और केवल श्री कृष्ण के अनुकूल हो जाओ आप। भात तो बड़े अनुकूल बना रहे हो खवावे के ताई, पको की नाई पको सिद्ध भयो की नाई, पूरी बहुत छन रहो है, कचौड़ी बहुत बन रहो है, रबड़ी बहुत बन रहो है, पर आप कब अनुकूल बनोगे ठाकुर जी के लिए? खुद कब सिद्ध होगे? खुद कब मिठास आएगी अपनी रबड़ी की? ये रबड़ी कब चढ़ेगा ठाकुर जी के ऊपर? ये प्रमुख इस कथा का उद्देश्य है। प्रत्येक हो रही कथा का उद्देश्य इतना है कि जीव ठाकुर जी के भोग के अनुकूल बन जाए। अभी हम भोग के अनुकूल नहीं हैं उनके, अभी हम दुर्भोग भोग रहे हैं, क्योंकि हम संसार भोगने में लगे हुए हैं।